नमस्कार, मैं हूं विवेक शर्मा। शुक्रवार की रात है और वक्त तकरीबन 8:30 बज चुके हैं और हमारी चढ़ती कला टाइम टीवी के दर्शकों को इस समय इंतजार रहता है देश प्रदेश लाइव में दी जाने वाली कुछ अहम जानकारियों की। तो इसी चर्चा के लिए आज हमारे साथ एक बार फिर से मौजूद हैं एक्सपर्ट मिस्टर सैम। मिस्टर सैम जी ताल्लुक रखते हैं स्कॉलर डेस्टिनी से। मिस्टर सैम जी, आपका कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। सत श्री अकाल जी। देश प्रदेश दिख रहे सभी रेगुलर दर्शकों का मैं निੱਘਾ स्वागत करदा। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਗੇ यूके ਦੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀਜ਼ੇ ਬਾਰੇ, ਕੁਝ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਬਾਰੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਕੱਲ ਮੇਰੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸੈਮੀਨਾਰ ਬਾਰੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਟੋਹਾਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਲਾਸਟ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਟੋਹਾਣਾ ਕਰਕੇ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਗਿਆ ਸੀ, ਵਿਜ਼ਿਟ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਦੇ ਆਪਾਂ ਸਰਵੇ ਵਗੈਰਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉੱਥੇ ਕੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਕੀ ਸਕੋਪ ਹੈ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟਸ ਵਗੈਰਾ, ਉੱਥੇ ਕੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਦੇ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਰਿਸਪੌਂਸ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਉੱਥੇ ਦੇ ਦਰਸ਼ਕ ਵੀ ਕਾਫੀ ਰੈਗੂਲਰ ਦਰਸ਼ਕ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਮੇਲਸ ਮੈਸੇजेस ਕਰਦੇ ਸੀ, ਫੋਨ ਕਾਲਸ ਕਰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਸੈਮੀਨਾਰ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਲਾਸਟ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਵੈਨਿਊ ਡਿਸਕਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਿੱਥੇ ਕਰਨਾ ਹੈ ਟੋਹਾਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਇਹ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵੀ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਫਾਈਨਲਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਰੋਡ ਤੇ ਹੋਟਲ ਮਿਰਚੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਕੱਲ ਸਵੇਰੇ 8 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਮੀ 6 ਵਜੇ ਤੱਕ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੋਵਾਂਗਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਦਰਸ਼ਕ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਸੈਮੀਨਾਰ ਬਾਰੇ, ਉਹ ਕੱਲ ਮੈਨੂੰ ਆ ਕੇ 101 ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਆ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜੋ ਵੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਰਿਲੇਟਡ ਕੋਈ ਵੀ ਕੁਐਰੀ ਹੈ, ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀਜ਼ਾ ਰਿਲੇਟਡ ਕੋਈ ਵੀ ਕੁਐਰੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਸਵਾਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਰੂਬਰੂ ਹੋ ਕੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਉਹ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਹਾਂ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਜੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੋਈ ਸਟੂਡੈਂਟ ਆ ਕੇ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇ ਤੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ आसानी होगी उन चीज़ों क्लियर करने। जी, जैसा सैम जी ने बताया कि हरियाणा के लोगों के लिए एक बहुत सुनहरी मौका है। वो मिर्चपुर जो होटल है वहां पहुंचकर अपने डॉक्यूमेंट के साथ आए तो आपको ही आसानी होगी। आपके लिए जो समस्याएं हैं उनका निदान जल्दी किया जाएगा। मिस्टर सैम खुद ब खुद वहां मौजूद होंगे और आपकी समस्याओं को, आपके डॉक्यूमेंट को देखकर आपको बखूबी बता पाएंगे कि क्या आपके लिए सही सुझाव है। जी सैम जी, सबसे पहले मैं बात करना चाहूंगा यूके की। अगर हम यूके की बात कर रहे हैं तो यूके में एक चेंज माना जा रहा था कि कुछ समय में चेंज हो सकता है। क्या लोगों को ये डर है या कुछ चेंज होने वाला है? हाँ जी, पहली बात तो मैं क्लियर करना चाहूँगा, जैसे आप बता रहे थे मिर्चीपुर नहीं है, होटल का नाम है मिर्ची, होटल मिर्ची है जो चंडीगढ़ रोड पे, जहाँ पे मेरा सेमिनार है कल। और जैसे आपने पहला सवाल पूछा है कि अपना यूके को लेके बहुत कुछ खलबली चल रही है, मार्केट में बहुत ज़्यादा उथल पुथल चल रही है कि भाई रूल चेंज होंगे नहीं होंगे, स्टूडेंट्स के दिमाग में बहुत सारा शक डाउट है। इसीलिए मैं सेमिनार्स करना मैंने सोचा कि मैं जाके लोगों तक पहुँच के वहाँ पर जाके वहाँ के लोगों को जो बहुत दूर हैं, जो ऑफिस में विजिट नहीं कर सकते, आके अपनी डाउट्स नहीं क्लियर कर सकते, उनके पास जाके मैं सेमिनार्स कर रहा हूँ ताकि उनको मैं चीज़ें क्लियर कर सकूँ। वहाँ उनके जो जिस कंट्री में भी वो जाना चाहते हैं वहाँ के क्या रूल्स चल रहे हैं, आने वाले टाइम में उनमें क्या चेंजेस आएंगे, ये चीज़ें हम क्लियर करेंगे जाके। तो मैं बताना चाहूँगा जैसे कि अपना यूके के बारे में आपने पूछा। यूके में ऐसा है कि चेंजेस तो अभी हाल फिलहाल कोई भी नहीं है। महीना और वेट करना पड़ेगा, इस महीने के एंड में या अप्रैल फर्स्ट वीक में जाके जो यूके बॉर्डर एजेंसी ने चेंजेस करने हैं वो उसका डिक्लेयर करेगी कि क्या चेंजेस होने हैं स्टूडेंट वीज़ा को लेकर, उसमें कोई रूल चेंज होने हैं, वर्क परमिट को लेकर कोई वहाँ पे जो एक्सटेंशन को लेकर कोई जो चेंजेस करेगी उसको देगी या नहीं देगी, ये सब चीज़ें आपको 1 अप्रैल के बाद ही पता लगेगा। तो हमें 1 अप्रैल तक वेट करना चाहिए। जी सैम जी, एक सबसे बड़ी अहम समस्या जो देखने को इस समय मिल रही है वो ये है कि विदाउट आइलेट्स के लिए एक समस्या पैदा हो गया। जैसे लोगों में सस्पेंस है कि आखिर में यूके में विदाउट आइलेट्स क्या चल रहा है। विदाउट आइल्स, हाँ जी बिल्कुल। इसको लेके बहुत सारी क्वेरीज हमें आते हैं, फ़ोन आते हैं, हमें हमारे ऑफिस में वॉक-इन्स आते हैं, वो पूछते हैं हाँ जी हमने +2 किया हुआ है, 10th किया हुआ है, हमारा विदाउट आइल्स वीज़ा हो सकता है नहीं हो सकता है। आज की डेट में अगर मैं बात करूँ विदाउट आइल्स को लेके, विदाउट आइल्स सबसे पहले मैंने पिछले शोज़ में भी काफ़ी बार मैंने डिस्कस किया है, विदाउट आइल्स वाले बच्चों को बहुत ज़्यादा पर्टिकुलर होना पड़ता है, अपनी इंग्लिश लैंग्वेज को प्रूव करना पड़ता है कि उनको इंग्लिश की समझ है। पहले वो कॉलेज जो है एडमिशन देने से पहले वो चेक करता है, उसके बाद एडमिशन अगर उसे मिल भी जाती है, जब उसकी फ़ाइल एम्बेसी में जाती है, एम्बेसी पहुंचने के बाद एम्बेसी भी एक बार उनको क्रॉस चेक करता है, बच्चे को इंटरव्यू पे बुलाता है। रिसेंटली पिछले 2-3 हफ्तों से ये एक रेगुलर ट्रेंड हो गया है कि 10 में से 7 बच्चों को एम्बेसी इंटरव्यू पे बुला रही है। जिस वजह से क्या होता है कि जनरली अगर किसी कॉलेज ने इंटरव्यू लेने के बाद भी अगर एडमिशन दिया है और एम्बेसी जाने के बाद अगर बच्चा उधर जाके प्रूव नहीं कर पाता है
तो उसका वीज़ा रिफ्यूज़ हो सकता है। इस वजह से मैं बताना चाहूँगा कि जो भी बच्चे, जिन भी बच्चों ने विदाउट आइल्स अप्लाई किया है अपना वीज़ा और अभी अपने रिजल्ट्स वेट कर रहे हैं, वो अपना प्लीज़ जो भी फाइल रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है, अपना कॉलेज रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है, कोर्स रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है, वो उनको बिल्कुल अच्छी तरह पता हो, उसको इंग्लिश में वो दूसरों को अपना एम्बेसी जो भी इंटरव्यू होगा उसको, बिकॉज इंटरव्यू आने के काफ़ी अच्छे चांसेस हैं उसके, तो इस वजह से उनको क्लियर कर सके अपने इंग्लिश लैंग्वेज में, उनको बता सके कि हाँ जी मैंने एक कोर्स अगर सेलेक्ट किया तो इस वजह से सेलेक्ट किया है, मैंने एक कॉलेज सेलेक्ट किया तो इस वजह से सेलेक्ट किया, मैं यूके क्यों पढ़ने आना जाना चाहता हूँ। ये सारी चीज़ें उसको इंग्लिश में जाके एक इंटरव्यू को जो एम्बेसी में उसको बुलाया जाएगा इंटरव्यू के लिए, उधर उसको क्लियर करना पड़ेगा। तो इस चीज़ की वो तैयारी ज़रूर करके रखे। उसको कभी भी इंटरव्यू के लिए कॉल आ सकती है, पर्सनली उधर बुलाया जा सकता है या फ़ोन पे उसकी इंटरव्यू ली जा सकती है। इसलिए मैं बताना चाहूँगा कि जो भी विदाउट आइल्स वाले बच्चे अप्लाई करना चाहते हैं वो अपना इंग्लिश लैंग्वेज ज़रूर सुधारने के बाद ही इसमें हाथ डालें। जी, मैं एक बार फिर अपने हरियाणा के दर्शकों को बता दें कि मिस्टर सैम सेमिनार का आयोजन कर रहे हैं हरियाणा में टोहाना में। होटल है होटल मिर्ची, चंडीगढ़ रोड पर स्थित है होटल मिर्ची। आप यहां अपने डॉक्यूमेंट के साथ आएं और अपनी जो भी क्वेरी है वो मिस्टर सैम से खुद मिलके डिस्कस करें और समस्या को जल्दी से जल्दी छुटकारा पाएं। जी सैम जी, अगर मैं अभी की बात करूं, एक और दिक्कत देखने को मिल रही है, जो हमारे श्रोता हैं अक्सर उनका एक मैसेज जो हमको मिलता है तो उसमें एक खास सवाल निकल कर ये आ रहा है कि वर्क परमिट को लेकर बड़ी जगह ठगी की जा रही है, तो उसके बारे में बिल्कुल वर्क परमिट हमें अगर क्या हो कि शो के बाद अगर हमें 100 कॉल आते हैं उसमें से 80% जो कॉल होते हैं वो इसी रिगार्डिंग होते हैं कि भी वर्क परमिट कराना है। जी, वर्क परमिट हमें मिलेगा, हमने 10वीं पास की हुई, हमें वर्क परमिट मिल सकता है कि नहीं मिल सकता है, हमने 12वीं की, हमें वर्क परमिट, कनाडा में वर्क परमिट चाहिए, यूके में वर्क परमिट चाहिए। देखो, वर्क परमिट कोई इतनी आसान चीज़ नहीं है जितना हम आसानी से फ़ोन पे क्वेरी कर लेते हैं। वर्क परमिट को लेके बहुत ज़्यादा फ्रॉडबाजी होती है बिल्कुल, और जनरली कह लो कि अगर 50% गलती हम कंसल्टेंट की बोलते हैं तो 50% अपने क्लाइंट की भी होती है कि जस्ट एक अगर लालच फ़ोन पे दे देता है एक एजेंट कि हाँ जी ठीक है आप ऑफिस आ जाओ, मैं वर्क परमिट करा देता हूँ, तो एडवांस में पैसे लेके वहाँ पे पहुँच जाते हैं, पता नहीं क्या कि वो वर्क परमिट अपनी जेब में लेके बैठा हुआ है। ये चीज़ मैं ख़ास तौर पर उन लोगों को बताना चाहूँगा कि वर्क परमिट जो लोग वर्क परमिट वीज़े के बारे में जो लोग पूछते हैं या वर्क परमिट पे जाना चाहते हैं कंट्रीज़ लाइक कनाडा या यूके, ये इतना आसान नहीं है। इन कंट्रीज़ में अगर आपने वर्क परमिट पे जाना है तो आपके पास एक अच्छी काबिलियत होनी चाहिए, एक अच्छा प्रोफेशनल एक्सपीरियंस होना चाहिए, जिस फील्ड में उनको रिक्वायरमेंट्स हैं उस फील्ड में काबिलियत होनी चाहिए। उसके बाद आपके पास एक अच्छा एम्प्लॉयर होना चाहिए जिसने आपको वहाँ पे बुलाना है, आपको नौकरी देनी है, उसकी एक जॉब ऑफर जिसे बोलते हैं वो लेटर होनी चाहिए। अगर वो कंसल्टेंट या जेन्युइन तरीके से अवेलेबल करवा सकता है तो डेफिनेटली आपका वर्क परमिट हो सकता है। बट आज की डेट में पंजाब में ऐसा कोई भी कंसल्टेंट, मेरे एक्सपीरियंस ये कहता है कि ऐसा कोई कंसल्टेंट नहीं होगा जो एक 10वीं पास या 12वीं पास एक क्लाइंट को, जिसके जो पिछले 4-5 सालों से एक यहाँ पे लेबर कर रहा है या कुछ नहीं कर रहा है, उसको कनाडा जैसी या यूके जैसी कंट्रीज़ में वर्क परमिट दिला सके। वो जस्ट एक झांसा ही है। एक हमारे ऑफिस में हर तीसरा बंदा एक ऐसे झांसे में फंस के वो अपनी प्रॉब्लम्स लेके आता है। रिसेंटली हमारे अगर मैं लुधियाना ऑफिस की एक वाकया डिस्कस करना चाहता हूँ, जिसमें क्या हुआ कि एक आए क्लाइंट, उनके अपने 4 दोस्त और साथ में आए उनके, उन्होंने कहा जी हमने न्यूजीलैंड के वर्क परमिट के लिए 40 हज़ार रुपये एडवांस दिया था और 2 महीने हो गए, हमें अभी तक कोई कागज़ पत्र उन्होंने दिखाया नहीं है, और वो यही बोल रहे हैं कि जी आपका हो जाएगा। मतलब ये चीज़ें हो जाती हैं। उसके बाद वो तीसरे महीने हम जैसे कंसल्टेंट्स को ढूंढ के आते हैं और हमसे पूछा जाता है कि हमें वो 40,000 रुपये वापस कैसे मिलेंगे। जी, तो बजाय स्टूडेंट को मतलब थोड़ी सावधानी बरतने की जरूरत है। बिल्कुल स्टूडेंट्स को ही नहीं, इवन जो 30-35 साल के जो एक एवरेज एज के जो पर्सन है, वो जो यहाँ पे कुछ नहीं कर पा रहे हैं या जिनका यहाँ पे लाइफ सेटल नहीं है, तो वो सोचते हैं कि जी वर्क परमिट करा के कोई कंसल्टेंट हमें बाहर भेज देगा एक अच्छी कंट्री में, वहाँ पे जाके हम सेटल हो जाएंगे। तो एक बहुत गलत दिमाग में एक इनके है चीज़, जो क्लाइंट्स इस तरह से सवाल करते हैं अपने कंसल्टेंट को फ़ोन करके। तो जब ये सवाल पूछा जाता है हाँ जी 10वीं या 12वीं मैंने किया, मेरा वर्क परमिट करा, तो डेफिनेटली कंसल्टेंट भी आगे से कहेगा चलो जी मुर्गा फंसा है तो हम इसे फंसा लेते हैं और इसका कुछ एडवांस वगैरह चार्ज करके बाद में घुमाते रहेंगे। तो ये बहुत गलत चीज़
चीज़ है, तो डेफिनेटली मैं बताना चाहूँगा कि वर्क परमिट जो है इतनी आसान चीज़ नहीं है। वर्क परमिट को लेके बहुत पर्टिकुलर रहें। अगर आपके पास काबिलियत है तो ही आपका वर्क परमिट हो सकता है। ये अगर नहीं है, आप 10वीं हैं या 12वीं हैं, आपके पास कोई वर्क एक्सपीरियंस नहीं है, किसी फील्ड में आपके पास काबिलियत नहीं है, कोई स्किल नहीं है, तो आपका वर्क परमिट नहीं हो सकता इस कंट्रीज़ में। ये मैं इस शो में लिख के दे सकता हूँ, ऐसी कोई वर्क परमिट एग्जिस्ट नहीं करता है। जी, मैं अपने दर्शकों को एक बार फिर बता दूं कि आप स्कॉलर डेस्टिनी के जिन नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, मैं आपको कुछ एक नंबर बता रहा हूं फिलहाल आपकी जानकारी के लिए, बाकी टिकर में आपके पास मौजूद है नंबर, आप उन पे फ़ोन करके कोई भी क्वेरी हासिल कर सकते हैं। जिस समय मेरे पास जो नंबर मौजूद है 9988151525 और दूसरा नंबर है 9855025858। आप तुरंत इन नंबर पे फोन करके कोई भी समस्या है तो उसका हल पा सकते हैं आप, कोई भी जानकारी है वो भी आपको दी जाएगी। एक बार फिर से बता दें, स्कॉलर डेस्टिनी इस समय कल सेमिनार आयोजित कर रही है हरियाणा के टोहाना में। मिर्ची होटल है, चंडीगढ़ रोड पर स्थित है, तो आप वहां जाकर कोई भी क्वेरी हासिल कर सकते हैं। जी सैम जी, अगर मैं आपसे ब्रेक का समय हालांकि हो चुका है, चलते चलते एक बार फिर पूछना चाहूंगा, यूके की मैं बात करूं, क्या 4 बैंड आइलेट्स के लिए जरूरी है यूके के लिए? बिल्कुल। मैं जैसे आपने पहला सवाल पूछा था कि विदाउट आइल्स को लेके चर्चा हो रही थी कि विदाउट आइल्स हो रहा है नहीं हो रहा है, तो मैं अभी आज की डेट में बताना चाहूँगा कि बच्चा अगर थोड़ा बहुत भी इंग्लिश की समझ रखता है तो वो आइल्स ज़रूर कर ले, बजाय कि विदाउट आइल्स अप्लाई करा के बाद में इंटरव्यू के चक्करों में फंसने के बजाय, या बाद में उसका फाइल अटक जाती है, 4-4 महीने वेट करता है। इस चीज़ों में फंसने के बजाय वो अपना प्रिपरेशन करे। अगर वो +2 है या 10th है, अपना प्रिपरेशन करके 1.5-2 महीना लगा के अपना आइल्स क्लियर कर ले। जैसे मैंने बताया, आज की डेट में मिनिमम 4 बैंड एक्सेप्ट कर रहा है यूके। अगर आपके 4 आ जाते हैं, 4 इन ईच मॉड्यूल या 4 अबव, तो आप बड़े अच्छे तरीके से यूके स्टूडेंट वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। इसलिए मैं बताना चाहूँगा कि आइल्स की प्रिपरेशन ज़रूर करें और आइल्स का पेपर देके अगर उसकी एक एवरेज काबिलियत भी है, एक एवरेज बच्चा जिसको एक एवरेज नॉलेज है इंग्लिश की, तो मेरे ख्याल से मैं नहीं मानता कि वो 1.5-2 महीने की तैयारी अगर अपने दिल से मन से करता है और वो उसके 5 बैंड भी ना आए, तो इस वजह से मैं यही सलाह देना चाहूँगा कि वो आइल्स ज़रूर अपीयर हो। अगर उसका ऑस्ट्रेलिया जाने का प्लान है या यूके जाने का प्लान है, तो ये 5-5.5 बैंड अगर उसके आ जाते हैं तो बड़े अच्छे तरीके से, सही तरीके से, विदाउट किसी कंसल्टेंट के झमेले में फंसने से वो अपना अच्छे एडमिशन लेके अपना जा सकता है इन कंट्रीज में। जी, फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर से लौटेंगे, बात करेंगे हम ऑस्ट्रेलिया से भी जुड़ी कई अहम जानकारियों के लिए। तो मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद।